हाँ, सौतेला व्यवहार तो होता है। अभी तक कोयले की रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ है उस पर केंद्र सरकार अभी तक विचार नहीं की है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बजट में जो भी बकाया है उसके लिए भी कोई प्रावधान हो, कोयले के लिए और तमाम रॉयल्टीज़ के लिए। इसके अलावा मैंने कहा ना कि बहुत सारे आदिवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेह लद्दाख जैसे इलाकों में जाके विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती है, उन सब के लिए अलग से कोई पैकेज हो, इन पर भी बजट होना चाहिए। और जो डिज़ास्टर है, जैसे कोयले के खदानों में आग लगने की घटना खलाड़ी में है, वो है अभी नया, उसी तरह से झरिया में वर्षों से वो कोयला कीमती संपदा जल रहा है, जिसे बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए, अलग से उसके लिए बजट होना चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए से वो आग बुझ सकता है, क्योंकि कीमती संपदा जल कर स्वाहा हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, लोग अपने घर से बेदखल हो रहे हैं, ज़मीन के नीचे से आग निकलता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बजट होना चाहिए। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बार बार लिख कर भेज रहे हैं, वो सब के लिए अलग से बजट होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बजट में इस तरह के प्रावधान होंगे। आम लोगों के लिए क्या उम्मीद रखती हैं? आम लोगों के लिए चीज़ें महंगी ना हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध हो गया, दवाइयाँ हो गई और तमाम चीज़ें वो रेंज में रहे। चिकित्सा बहुत महंगा हो गया है, उस पर ध्यान दे सरकार कि उसको कम करे। किस तरह से देखिए हॉस्पिटल्स में लूट मची है, दवाइयों की कीमत बढ़ती जा रही है, उस पर ध्यान दे कि जेनरिक दवाइयों का प्रचलन बढ़े, डॉक्टर्स उसको लिखे। बजट उसके लिए अलग से बनाना चाहिए ताकि वो सहज उपलब्ध हो। आजकल तो ऐसा है कि जेनरिक दवाइयाँ अच्छी होती हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं है हर जगह, लोग चाह कर भी नहीं खरीद पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों के लिए अलग से बजट करके इनके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि लोग इतने की महंगी दवाइयाँ, कोई बीमार पड़ता है घर में तो सारे लोग इसको सोच के, बीमार से भी ज़्यादा ये सोच के परेशान होते हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साहित्यकार हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एजुकेशन से भी जुड़ी हुई है। एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ खास उम्मीद रहेगी? एजुकेशन जो भी सेक्टर है उसके लिए झारखंड में और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इस तरह की चीज़ें खुलनी चाहिए। MBA यही करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को अकेले छोड़ के बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर उसकी सुविधा हो कि यहाँ पर उनको अच्छी शिक्षा मिले ताकि बाहर ना जाना पड़े। थैंक यू।